और ऐसा करते करते जब समय बीतने लगा, अब बस कुछ दिन बचे थे, तो कृष्णदास फिर बिहारी जी के पास जाकर कहे कि प्रभु बस कुछ साल बीते हैं, अब कुछ दिन बचे हैं, अब तो आप हमें दर्शन दोगी। अब जब धीरे धीरे 12 साल पूरे हो गए, अब जो आखिरी दिन वो आया, तो आज तो बहुत खुश कृष्णदास। अब प्रभु उससे एक दिन पहले आकर के कहा कि प्रभु बस कल का दिन बचा है, अब तो आप स्वयं मुझे आकर दर्शन देंगे, अब मैं नहीं आऊंगा, बस अभी मेरा आखिरी दिन है, अब कल आपको आना है, मैं तैयारी करके रखूंगा, आप आइएगा जरूर। ये कहकर इतना भोलापन से भगवान से बात करके कहेंगे। अब जब 12 साल का आखिरी दिन भी खत्म, अब सुबह से इंतजार करने लगा, बस अब 12 साल पूरे हो गए, अब तो आज प्रभु आए। और सुबह से खूब घर को फूलों से सजा लिया, 56 भोग तैयार कर लिया, सुंदर सा आसन भगवान के लिए बनाया कि प्रभु आएंगे और दर्शन देंगे। अब सुबह से इंतजार हो गई, दोपहर हो गई, तो सोचने लगा अच्छा कहीं व्यस्त होंगे, अभी किसी कार्य में उलझ गए होंगे, आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। शाम हो गई, अच्छा रात तक आ जाएंगे, अभी अपने मन को बहलाने लगा, अब आएंगे अब आएंगे। अब रात 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, पूरा दिन निकल गया, भगवान नहीं गया। तब वो रात को सोचने लगा, अरे अपने आप से कहता है कि अरे कृष्णदास, तूने कैसे उससे आशा लगा ली जो 2 दिन का कह कर गया यशोदा मैया से, गोपियों से, वृंदावन के वासियों से कि मैं 2 दिन में मथुरा से आ जाऊंगा, 100 साल तक इंतजार करते रहे, कभी नहीं गया। और तू कृष्णदास ऐसे छलिया पर तुमने विश्वास कर लिया, 12 साल तुमने उस छलिया के लिए जीवन बर्बाद कर दिया अपने, जो यशोदा मैया का छल कर गया, गोपियों को छल गया, तो तू क्या है उसके आगे? सब बेकार हो गया। 12 साल तूने खराब कर दिया उस छलिया के पीछे, अपने आप से बातें करने लगा। और उसके बाद उसका लगा कि बस अब तो मैं कोई यहाँ से चला जाऊंगा वृंदावन छोड़ करके, और मैं जाऊंगा राधा रानी की शरण में, ये तो नहीं सुनेंगे अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो उन्होंने सारी सजावट को फेंक दिया, सारे फूलों को फेंक दिया, और सारे घर पूरी कुटिया को तोड़ दिया अपनी, और सारा 56 भोग को पोटली में बांध करके मैं जा रहा हूँ बरसाना, अब राधा रानी के पास ही जाकर रहूंगा। तुम तो शुरू से ऐसे ही हो, राधा रानी तो कभी छोड़ के नहीं गई ब्रज को, तुम छोड़कर सबको चले जाते हो, किसी के पास नहीं है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। आज से सबको कह दूंगा, मुझे कोई कृष्णदास ना कहे, सब राधा दास कहे। और ये कह करके सब अपनी कुटिया तोड़ करके सब 56 भोग मैं राधा रानी को खिलाऊंगा, पोटली में बांध करके वृंदावन से बरसाने चलने लगा। अब जैसे वृंदावन से चलने लगा है बरसाने की ओर, इतने में पीछे से आवाज आ गई, अरे हटो हटो हटो, रास्ता दो। अरे कौन है? पीछे मुड़ के देखा, एक सांवला सा गोपाला लड़का आया, और वे सैकड़ों गैयाओं को लेकर के। उन्होंने कहा क्या है? अरे रास्ता दो, देखो कितनी गैया हैं। अरे तुम कौन हो? अरे मैं गांव का गवारिया हूँ, गोपाला हूँ, तो गैयाओं को लेकर जा रहा हूँ। ये साधारण गैया नहीं, नंद बाबा की गैया है। इतनी गैया? कितनी है? 8 लाख गैया हैं। अरे 8 लाख, तो इसलिए बोल रहा हूँ रास्ता दो। और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ये नंद का छोरा तो बड़ा छलिया है, हम उसको छोड़कर मैं राधा रानी के पास जाऊं बरसाना। तो ने कहा, अरे 8 लाख गैया के गुजरते गुजरते भी बहुत समय लगेगा, रास्ता खाली नहीं होगा, अभी नहीं बैठ जा। बैठ गया कृष्णदास और वो गोपाला बैठ गए साथ में। अब गैया तो गुजर रही है धीरे धीरे, 8 लाख गैया। अब उसके बाद थोड़ी देर में वो कहता है, अरे आपके पास कुछ भोजन है क्या? बड़ी भूख लगी है, इतनी गैयाओं को लाते लाते मैं बड़ा भूखा। तूने कहा एक नंद का छोरा वैसा छलिया, दिन भर लोगों को परेशान करे, तू भी उसी का गांव का है, इसे तू भी वैसा ले खा ले। वैसे भी उसी के लिए बनाया था, वो तो आया नहीं, तू और मैं खा लेते हैं उसको। अब पोटली 56 भोग की खोल ली,
और उसके बाद कहाँ देखा, अब वो गोपालक कहते कैसे खाऊं बाबा, देख तो मेरे हाथ में तो पूरा गैया का गोबर लगा है, नेक तू खिला दे। तो बिल्कुल जैसा नंद का लाला वैसे तू मेरे हाथ से खाएगा, ले। अब खिला रहे हैं कृष्णदास और स्वयं भी खा रहे हैं, गोपाला को भी खिला रहे हैं, स्वयं भी खा रहे हैं। अब अच्छे से पेट भर लिया और खाते खाते आखिरी में अचानक रोने लगा वो गोपाला। और कृष्णदास ने पूछा क्या बात है भाई, अचानक तो रोने क्यों लगा है, क्या हो गया छोरा, क्या हो गया? तो उसने कहा अरे क्या बताऊं, आज सुबह से ना किसी ने मुझे फूलों की माला नहीं पहनाई। मैं इंतजार ही कर रहा था कि कोई आएगा और मुझे फूलों की माला पहनाएगा। अब कृष्णदास तो प्रतिदिन फूलों की माला ही पहनाते थे ना बिहारी जी को। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं कब से सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे फूलों की माला पहनाए। तो कृष्णदास को होश आया और उन्होंने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो फिर तुरंत वही गोपाला तुरंत कृष्ण के यानी नंद का छोरा बन करके स्वयं साक्षात कृष्णदास के सामने प्रकट हो गए कि मैं ही हूँ। देख थोड़ा देरी हो गई आने में, लेकिन तेरे 12 साल का तेरा जो चाह थी उसको मैंने पूरा किया और देख स्वयं तेरे पास चलकर आया हूँ। ले अब तो मुझे माला पहना दे ना, मुझे माला पहना। तो कृष्णदास ने कहा दूर हो जाओ, ये तो मैं बरसाने का नाम लिया, राधा रानी के पास जा रहा हूँ तो पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है मेरे। अब तो मैं राधा रानी के पास ही जाऊंगा, ये माला उन्हीं को पहनाऊंगा। तूने कहा नहीं 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 मुझे पहनाना। मैं बिल्कुल नहीं पहना। जब बरसाने का नाम सुन के, राधा रानी का नाम सुन करके तू मेरे को पीछे पीछे दर्शन देने आ गया, जब मैं राधा रानी के पास ही रहने लग जाऊंगा तब तो 24 घंटे तेरे दर्शन करूंगा मैं। अब तो मैं वहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी रोकने लगे, अब वो कृष्णदास भागने लगे पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे रुक रुक रुक। अब वो भागता जा रहा, नहीं मैं नहीं रुकूंगा। ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे, भागते 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 सब राधा रानी के पास पहुंच गए। बरसाना राधा रानी के धाम पहुंचे, दोनों राधा रानी के पास। और जाकर ठाकुर जी कहते हैं देखना क्या ये कितना मुझे भगा भगा के यहाँ तक ले आया, बड़ा पीड़ा दे दिया मेरे को, थका दिया है इसने मेरे को। हमारे लाला बड़े सुकुमार है ना, उनका बस चले तो एक हाथ भी ऐसे तू उठा के दे दे, हाथ भी मेरे यहाँ से यहाँ उठा दे, इतने सुकुमार, बड़ा आनंद लेते हैं जीवों भक्तों के साथ। तब फिर यहाँ पर राधा रानी से जब कहा कि देख ऐसे ऐसे मेरे साथ किए, बहुत थका दिया, भगा भगा के बहुत दर्द हो गया। तो ठाकुर उस कृष्णदास ने कहा नहीं राधा रानी, आपका नाम सुन करके देखो ये मेरे पास आए, मुझे ऐसे दर्शन नहीं दे रहे, अब मैं आपके पास ही आपकी शरण में रहूंगा और तभी ये निरंतर मुझे दर्शन देंगे। तो यहाँ पर फिर राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा तुम क्यों अपने भक्तों को कष्ट देते हो, आराम से सीधा सीधा दर्शन देने में तुम्हें कोई लज्जा आती है? टेढ़े मेरा जब तक